नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर जालौन से है, जहां एक डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ इलाज कराने आए मरीज की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल एक समाचार पत्र के रामपुरा से संवाददाता कुलदीप जाटव इलाज कराने माधवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे। वहां तैनात डॉक्टर द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं पत्रकार को गंभीर अवस्था में झांसी रेफर किया गया। इस घटना को लेकर पत्रकारों ने डॉक्टर के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। वहीं इस घटना पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल तिवारी जुड़ चुके हैं। निखिल जी, क्या कुछ पूरा मामला था? जो एक समाचार पत्र के जो संवाददाता थे वो गए इलाज कराने के लिए, किस बात को लेकर के पिटाई की गई, क्या था पूरा मामला? ये मामला ये था, हमारे दैनिक जागरण कानपुर के पत्रकार कुलदीप जाटव जी थे। ये अपने पिताजी के साथ मानवगढ़ सामुदायिक केंद्र पे गए हुए थे। वहाँ डॉक्टर साहब जो थे वो भ्रष्टाचार में चर्चित डॉक्टर रहे हैं और वो अपने मोबाइल में व्यस्त थे। जब डॉक्टर से पत्रकार कुलदीप जाटव ने कहा कि देख लो हमें और अस्वस्थ है, हमारे मेडिकल परीक्षण कर लिया जाए, तो डॉक्टर ने बिना मेडिकल परीक्षण किए ही एक चपरासी से इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दी, जिस पर डॉक्टर और पत्रकार ने बातचीत का सिलसिला चला और इसी पर तैनात चिकित्सक हरिशंकर प्रजापति ने अपनी परेशानी पत्रकार ने परेशानी बताई। तो कुलदीप जाटव की जो परेशानी थी, डॉक्टर ने बिना सुने अनसुनी करते हुए खाली पड़े पेशेंटों कहा और स्वयं आवाज उठाते हुए इसी दौरान कई चतुर्श्रेणी कर्मचारी बगैर डॉक्टर के पर्चे पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगा, जिस पर पत्रकार ने विरोध करते हुए डॉक्टर की बीमारी पर कराने की बात कही, प्रशिक्षित फार्मासिस्ट से इंजेक्शन लगवाने की बात कही। इस पर खुन्नस खाकर पत्रकार से जो चिकित्सक थे हरिशंकर प्रजापति जी, उन्होंने बेरहमी से वैज्ञानिक तरीके से मारपीट शुरू कर दी है, जिसमें पत्रकार के गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। जी निखिल जी, और जैसा कि आपने कहा कि जो संवाददाता थे, जो पत्रकार थे, वो अपने पिता के साथ गए थे इलाज के लिए, तो इलाज के बारे में कोई बात नहीं हुई। और जो डॉक्टर थे, क्या डॉक्टर का कुछ नाम अभी पता कुछ तो सामने आया है कि किसने इस तरीके की अमानवीयता वाली जो काम किए? जी, डॉक्टर का नाम हरिशंकर प्रजापति था और वह वहाँ उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे और वो अपने मोबाइल गेम में व्यस्त थे। जी, मतलब कहने का ये है आपका कि वो कोई और काम में बिजी नहीं थे, वो किसी और पेशेंट को नहीं देख रहे थे, लेकिन वो अपने मोबाइल में व्यस्त थे वो। और उस दौरान जब वो गए, जो संवाददाता जो पत्रकार थे वो गए, उनकी बात को अनसुना करते हुए उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया डॉक्टर की तरफ से। जी निखिल जी, तो क्या कुछ शिकायत वगैरह की गई, FIR दर्ज वगैरह की है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है मामले को लेकर? पत्रकार द्वारा जब ये सूचना समस्त पत्रकारों को दी गई तो करीब 20 पत्रकार मौके पर पहुंच गए और जिसके बाद से चित्र अधिकारी राम सिंह और उप जिलाधिकारी माधवगढ़ को सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर दोनों लोग अधिकारी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जाके FIR दर्ज की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि मैम कि इंसान, डॉक्टर को धरती पर इंसान की जगह भगवान कहा जाता है, तो यो भगवान का दर्जा जब डॉक्टरों को प्राप्त है, वो हैवानियत क्यों करते हैं और बेशनाकृत ऐसा क्यों उन्होंने किया? ये एक शर्मसार करने वाला कृत्य है जो इलाज के नाम पर मारपीट की, और मारपीट इस हद तक की कि पत्रकार जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। उसकी पसली टूटने की खबर आ रही है कि शायद उसकी पसली टूट गई हो और वो इसमें झांसी मेडिकल में अपना उपचार ले रहा है, उच्च स्थान में रेफर कर दिया गया है। जी, FIR कर दी गई है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? क्या उस डॉक्टर को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, या डॉक्टर फरार है? क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी, अभी तक मैम डॉक्टर को हिरासत में नहीं लिया गया है। डॉक्टर FIR के नाम पर जांच चल रही है और डॉक्टर को अभी हिरासत में नहीं लिया गया। जांच से डॉक्टर को हिरासत में लिया था और ये खबर अभी तक कोई निकल के नहीं आई, पुष्टि नहीं हुई डॉक्टर के पास। डॉक्टर अभी समय मौके से फरार है। जी, और हॉस्पिटल जहां इलाज कराने गए थे, वहां पर बाकी के स्टाफ का क्या कुछ कहना है? क्या इस मामले को वो लोग संज्ञान में ले रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है? क्या कुछ कह रहे हैं जो वहाँ पे सीनियर्स है, स्टाफ है? जी, जो वहाँ का स्टाफ घटना को दबाने में लगा हुआ है, क्योंकि उच्च अधिकारी मौके पर तत्काल पहुंच गए थे सूचना पर, इसलिए प्रकरण को दबाया नहीं जा सका है और जो न दबाने के कारण से डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और वो जो वहाँ का स्टाफ है वो सब इसी तरीके से भ्रष्टाचार में चर्चित रहे हैं और उसके पहले पूर्व में भी पत्रकारों के साथ ये घटनाएं करते रहे हैं। इनका मनोबल जो है बढ़ा हुआ है, इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
मतलब माधवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आप बात कर रहे हैं कि पहले भी ऐसी किसी घटना को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। जी जी, महेंद्र गौतम पत्रकार थे, उनके साथ ये घटना का अंजाम दे चुके हैं, महेंद्र गौतम के साथ। जी जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी तरीके का इसको संज्ञान में ऐसी घटनाओं को नहीं लिया गया या क्या कुछ? क्योंकि एक के बाद एक, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारों की ही बात आप कर ले अगर, कि इस बार इनकी बेरहमी से पिटाई की गई और इससे पहले भी ऐसे ही किसी पत्रकार के साथ इन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया था। तो क्या वहाँ पर जो आम जनता आती है, जो मरीज आते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब ये पत्रकारों के साथ ये सलूक कर रहे हैं तो आम जनता की तो मैम समझने की बात है कि ये क्या कर रहे होंगे, उनके साथ कैसा इलाज कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। जब ये पत्रकार के साथ हैवानियत कर रहे हैं, पत्रकार को मार पीट रहे हैं और इस हद तक मार पीट रहे हैं कि उसका पिता बेटे की मारपीट को देखकर गिड़गिड़ा रहा है, बेटे को बचाव में लगा हुआ है, बीमार पिता, वृद्ध पिता लगा हुआ है बचाने में। लेकिन ये लोग ये शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे रहे हैं कि जब आम जनमानस के साथ ये लोग क्या व्यवहार करते होंगे। ये गंभीर विषय है कि जब पत्रकार को ये लोग नहीं बख्श रहे, नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर ये आम व्यक्ति के साथ क्या कर रहे होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मामले की तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और एक डॉक्टर ही है जिनके पास हम जब अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं तो एक डॉक्टर ही हमारा सहारा होता है। लेकिन जिस तरीके से सीएचसी में इस तरीके की तमाम वारदातें सामने आ रही हैं कि माधवगढ़ की बात करें, माधवगढ़ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब पत्रकार ही वहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार वहाँ पे किया जाता होगा। डॉक्टर्स की बात कर ले, स्टाफ की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जितने भी स्टाफ है वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि आए दिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अभी तक प्रशासन द्वारा इस तरीके से ये जो घटनाएं हैं इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, और लिया गया तो क्या सिर्फ वो खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गए? क्यों जो दोषी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और डॉक्टर अभी तक हिरासत में क्यों नहीं है? तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।